हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैंग जिसको फाइनली मौका मिल चुका था विंग के साथ कहीं बाहर जाने का। हाँ, भले ही ये एक फैमिली पिकनिक थी, लेकिन तब भी उसे मौका तो मिल रहा था विंग के साथ कहीं जाने का, बाहर विंग के साथ वक्त बिताने का। इसी में वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और आज वो सबसे अच्छी दिख सके ताकि विंग उसे देखे, उसे नोटिस करे। वो विंग के लिए आज तैयार होना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने ड्रेसेस को अपने बिस्तर पर पूरी तरीके से फैला रखा था और वो बस देख रही थी कि आखिर वो ऐसा क्या पहने जिसमें वो बहुत अच्छी लगे, बहुत अडोरेबल लगे, ताकि विंग बस उसे ही देखे। मैम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रूम में यानली भी आ चुकी थी, जो कि यह सब देखकर बहुत हैरान थी। मैम कहती है कि वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या पहने। वो चाहती है वो कुछ ऐसा पहने जिसमें वो विंग को बहुत अच्छी लगे, वो विंग को पसंद आ जाए। यानली जो कि सुनती है और स्माइल करती है और वो कहती है कि वो उस मैम की मदद करेगी, जिससे मैम खुश हो जाती है। मैम एक रेड और ब्लैक कलर की ड्रेस उठाती है, कहती है क्या वो उसे ये पहनना चाहिए, विंग को रेड और ब्लैक कलर पसंद है ना। तभी यानली कहती है नहीं, उसे ये नहीं पहनना है। तभी मैं कहती है क्यों? तभी यानली कहती है क्योंकि वो एक ओमेगा है, जिससे मैं कुछ समझ नहीं पाती। अब आगे मैं कहती है ये आप क्या कह रही हैं साहू जी, मैं एक ओमेगा हूँ तो मुझे रेड और ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। तभी मैं यानली कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था कि विंग उसे हमेशा से ही ओमेगा पिंक कलर में बहुत ज़्यादा अडोरेबल लगते हैं। वो जब छोटा था तो वो कहता था कि वो अपने ओमेगा के साथ जब डेट पर जाएगा ना तो वो उसे पिंक कलर की ड्रेस गिफ्ट करेगा, ताकि उसका ओमेगा उस पिंक कलर की ड्रेस को पहन कर आए और बहुत खूबसूरत लगे। जब मैं जब ये सुनती है तो वो कहती है क्या क्या सच में? तभी यानी कहती है हाँ, भले ही आज तुम्हारी और विंग की कोई डेट नहीं है, लेकिन तब भी मैं चाहूँगी कि तुम कुछ पिंक कलर का ही पहनो ताकि विंग को तुम बहुत अच्छी लगो। मैं जब ये सुनती है तो वो थोड़ी शर्मा सी जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती है ठीक है, तो मैं कुछ पिंक कलर का ही पहनती हूँ। ऐसा कहकर मैं जो कि अपने सारी ड्रेसेस की तरफ देखने लगती है, वो कहती है ओ पिंक 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 पिंक। तभी मैं की नज़र एक पिंक कलर के ड्रेस पर पड़ती है, जो कि बेबी पिंक कलर की थी। मैं कहती है हाँ मिल गई, देखो शाह जी क्या ये ड्रेस अच्छी है? यानी जब उस ड्रेस को देखती है तो कहती है वाह मैम ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है सच में, और इसका ये बेबी पिंक कलर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैम कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आज इसी को पहनूंगी। तभी यानी कहती है हाँ तुम इसी को पहनो, लेकिन जल्दी पहनना ठीक है, वरना अगर हम लेट हो गए तो फिर और विंग गुस्सा हो गया तो फिर वो नहीं जाएगा। मैं कहती है नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ साहू जी आप विंग को मना लेना, ठीक है मैं जल्दी से तैयार हो गया, मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ। यानी कहती है ठीक है, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। यानी मैं कहती है हाँ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, मैं बस तुरंत आ रही हूँ। तभी यानी स्माइल करती है और कहती है ठीक है, हम तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी से आना। मैं कहती हूँ ठीक है। यानी अब वहाँ से चली जाती है और मैं बस उस ड्रेस को देखने लगती है। मैं अब जल्दी से उस ड्रेस को पहनने के लिए चली जाती है। अब यहाँ हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैं का वेट करते हुए यानी जुनजुशन भी जिन सब बैठे हुए थे। तभी जुनजुशन चिल्लाते हुए कहता है मैम क्या आज तुम नहीं आने वाली? क्या तुम कल ही रेडी होगी? बीन कहता है जे ये क्या हो रहा है, वो कब आएगी, उसे आज जाना भी है कि नहीं? तभी यानी कहती है बस थोड़ी देर और भी, वो बस आती होगी। जुनजुशन कहता है ये लड़की बिना पता नहीं क्या कर रही है, इतनी देर से क्यों तैयार हो रही है? ये तो इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज इसकी शादी हो, और इसे अपनी शादी में इतना अच्छा दिखना है कि ये बस अपने मुंह पर मेकअप पोती जा रही है। ओहो पता नहीं कितना मेकअप करेगी। यानी जो कि जुनजुशन की सारी बातें सुन रही थी, वो जुनजुशन को एक कोहनी मारती है और कहती है चुप रहो, अपनी बहन के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? तभी जुनजुशन कहता है हाँ वो मेरी बहन है, पर उसकी हरकतें मुझे हमेशा गुस्सा दिलाती है। यानी कहती है तुम भी ना चुप रहो। तभी जिनलिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका था, वो कहता है मम्मा हम कब जाएंगे? तभी यानी कहती है बस थोड़ी देर और बेबी, तुम्हारी आंट आ जाए फिर हम चलते हैं। जिनलिंग कहता है वो कब आएंगे, कितना देर लेट हो गया? यानी कहती है थोड़ी देर और। तभी
वहाँ पर फाइनली मैं आ जाती है और कहती है मैं आ गई। और ऐसा कहते हुए वो सबके सामने आती है। सब मैं की तरफ देखते हैं जिसने बेबी पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, अपने बालों को खुला हुआ रखा था, साथ में मैचिंग सैंडल्स थी और मैं बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। जब सब मैम को ऐसे देखते हैं तो वो शॉक रह जाते हैं। जनरेशन जो कि अपने मन में कहते हैं ये पिकनिक पर जा रही है, ये किसी पार्टी में, ये कैसे रेडी होकर आई है। यार लीजिए कि मैम को देखकर स्माइल करती है और कहती है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो मैम। जिन्नी जो कि अपनी आंटी को देखता और कहता है आंट आप सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी मैम विंग की तरफ देखती है जो कि अभी तक उसने कुछ भी नहीं कहा था। तभी मैम कहती है विंग तुमने नहीं कहा मैं कैसी लग रही हूँ। विंग जो कि मैम को देखता है और कहता है हाँ ठीक ही लग रही हो। ऐसे कहते हुए विंग खड़ा हो जाता है और कहता है क्या अब हम चले। और ऐसे कहते हुए आगे बढ़ जाता है। जोशन कहता है हाँ चलो। ऐसे कहते हुए वो जिनिंग को अपनी गोद में ले लेता है और आगे बढ़ जाता है। विंग का इतना ज़्यादा ठंडा रिएक्शन पाकर मैंग जिसकी आंखों में आंसू आने लग गए थे वो कहता है शाओजी। तभी यानी कहती है मैं क्या क्या हुआ क्या हो गया। तभी मैं कहती है विंग उसने तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मैम को ऐसे देखकर यानी कहती है ऐसी बात नहीं है मैम, वो तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो ना, इसलिए मेरा भाई समझ नहीं पाया होगा कि अगर उसे कहना चाहिए क्या चाहिए। तुम तो जानती हो ना वो कितना ज़्यादा कम बोलता है और उसे पता भी नहीं है कि किसकी तारीफ़ कैसी करनी चाहिए। वो एक पुलिस ऑफिसर है ना, उसे कैसे पता कि किसी खूबसूरत लड़की को देखकर क्या कहना चाहिए। तभी मैं सोचती और कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, उसकी लाइफ तो हमेशा ही उन पुलिस ऑफिसर्स के बीच में घूमती है जिन्हें बस कैदियों को पकड़ने आता है, उन्हें जेल के पीछे जेल में बंद करने आता है। उसे क्या पता कि किसी खूबसूरत लड़की को देखकर क्या कहना चाहिए। वो तो कभी डेट पर भी नहीं गया होगा या फिर वो तो कभी किसी खूबसूरत लड़की के साथ रहा भी नहीं होगा। यानी कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। यानी जो कि अपने मन में कहती है तुम ऐसा कह तो रही हो पर मेरा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं था। तुम जानती हो क्या हो, वो पहले इतना ज़्यादा शरारती लड़का हुआ करता था, इतना ज़्यादा नॉटी लड़का हुआ करता था। उसे देखकर तो हर कोई लड़की उसके प्यार में पड़ जाती थी और उसे भी बड़ा मज़ा आता था हर किसी के साथ फ्लर्ट करने में। वो भले एक पुलिस ऑफिसर था पर वो उसकी ज़िंदगी एकदम अलग थी। लेकिन जब वो ओमेगा उसकी लाइफ में आया तब से उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, अगर तुम उस विंग से मिलती ना तब तुम देख पाती मेरा भाई कितना ज़्यादा और उसे और आज के विंग को तुम मिलाओगी तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पता नहीं मेरा वो भाई कब लौट कर आएगा। यानी जो कि यही सब सोच रही थी। तभी मैम कहती है शाओ जी। तभी यानी कहती है हाँ। तभी मैम कहती है अब क्या सोचने में लग गई, चलिए वरना क्या पता वो हमें छोड़कर ही चले जाए। आपने भाई को देखा ना, वो तो सीधा विंग के पीछे ही चले गए, उन्होंने तो ये तक भी नहीं कहा चलो मेरे साथ चलो। तभी यानी कहती है हाँ तुमने सही कहा, चलो जल्दी चलो। ऐसा कहते हुए यानी और मैम दोनों ही अब बाहर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि लूसी के साथ बैठा था, साथ में मिंग लिंग वहाँ सब थे। एंजल जो कि लूसी के बेटे सैम के साथ खेलने में बिजी थी, वो दोनों अपने रूम में थे और सारे बड़े अभी हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। लूसी कहती है क्या तुमने सच में ये फैसला किया है वांग जी, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। तभी वांग जी कहता है हाँ मैं यही करना चाहता हूँ। तभी लूसी कहती है पर वांग जी तुम जानते हो ना ये थोड़ा रिक्सी हो सकता है। तभी वांग जी कहता है लूसी मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं यही करूँगा मैं। तभी लूसी कहती है पर वांग जी इसमें बहुत खतरा है। तभी वांग जी एक स्माइल करता और कहता है लूसी क्या तुम भूल चुकी हो मैं कौन हूँ। मैं भले ही आज एक माफिया नहीं हूँ लेकिन मैं अभी भी वह उसी तरह और को कैरी करता हूँ। मैं अभी भी भूला नहीं हूँ कि मैं पहले क्या था और मैं दुनिया की नज़रों में मरा हूँ, लेकिन तुम सब जानते हो मैं अभी भी वही वांग जी हूँ। वांग जी को ऐसे देखकर लूसी कहती है हाँ पर। तभी वांग जी कहता है लूसी अब कुछ भी नहीं, तुम जानती हो ना मैंने पहले ही कहा था कि मैं ये करूँगा, मैं अभी वहाँ जाऊँगा। वैसे भी मुझे अपनी कंपनी की एक और ब्रांच वहाँ पर भी खोलनी है और साथ ही मैं अपना वो काम भी ख़त्म कर लूँगा और फिर मैं एंजल के साथ हमेशा के लिए यहाँ आ जाऊँगा और फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अपनी बेटी के साथ आराम से ज़िंदगी जी पाऊँगा। तभी लूसी कहती है ठीक है वांग जी मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूँगी
क्योंकि एक बार मैंने रोककर गलती कर चुकी है। मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं बस एक बात कहूँगी, कुछ भी करने से पहले अपनी बेटी के बारे में सोचना। उसका तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, और वैसे भी मैं अब एक और बार तुम्हें नहीं खोना चाहती। तभी वांग जी कहता है, लूसी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं अब उस वांग जी से भी ज़्यादा खतरनाक वांग जी हूँ, मैं अब किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा। लूसी कहती है ठीक है। वांग जी कहता है कल ही हम रवाना हो जाएंगे। लूसी कहती है कल? तभी वांग जी कहता है हाँ, यहाँ पर मैंने अपने सेक्रेटरी यामातो को कह दिया है कि वो मेरी एब्सेंस में सारे पूरे ऑफिस को संभाल ले, मेरे साथ लिन चलेगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लूसी कहती है ठीक है। मिंग कहता है वांग जी एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम जो कर रहे हो क्या वो तुम्हारी बेटी के लिए ठीक होगा? एक बार उसके बारे में भी तो सोचो। वांग जी कहता है चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैं ये अपनी बेटी के लिए ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो आगे जाके ये सब जाने, मेरे पास्ट को जाने। मैं नहीं चाहता कि वो ये सब जाने। तभी लूसी कहती है क्या सच में? वांग जी कहता है मैं उसे एक अच्छी और पीसफुल लाइफ देना चाहता हूँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारे। लूसी कहती है ठीक है वांग जी, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, हम कल ही रवाना होंगे। वांग जी कहते हैं ठीक है। तभी वहाँ पर एंजल और सैम भी खेलते खेलते आ जाते हैं। एंजल जो कि अपने डैड के पास चली जाती है और कहती है डैड क्या हम कहीं जा रहे हैं? आपने आंट से क्या कहा कि हम कल ही जाएंगे, कि हम कहीं जा रहे हैं? तभी वांग जी एक स्माइल करता कहता है हाँ, हम अपनी आंट के हम तुम्हारी आंट के घर जा रहे हैं। तभी एंजल खुश हो जाती है और कहती है क्या सच में हम आंट के घर जाएंगे? तभी वांग जी कहते हैं तुम्हारा मन था ना अपनी आंट के घर जाने का, तो हम कल ही वहाँ जाएंगे। एंजल जो कि बहुत खुश हो जाती है और अपने डैड को हग कर लेते कहती है वाह थैंक यू डैड, मैं बहुत खुश हूँ आंट, अब मैं आपके साथ रहूँगी। तभी लूसी एक स्माइल करती है और एंजल को अपने पास ले लेती है और कहती है हाँ मेरी एंजल मेरे साथ रहेगी, और मैं वहाँ पर तुम्हें बहुत सी जगह पर घुमाऊँगी। एंजल कहती है क्या सच में? तभी वांग जी कहता है तभी एंजल कहती है डैड क्या हम वहाँ पर हमेशा के लिए जा रहे हैं? तभी वांग जी कहता है नहीं एंजल, हम बस वहाँ पर कुछ समय के लिए जा रहे हैं, फिर हम वापस यहीं आ जाएंगे। एंजल जो कि थोड़ी सैड हो जाती है और कहती है इसका मतलब मैं आंट के साथ नहीं रह पाऊँगी। तभी लूसी कहती है एंजल उदास क्यों हो रही हो? तुम जब बड़ी हो जाओगी और जब भी तुम्हें याद आए तो तुम बेझिझक मेरे पास चली आना, तुम्हें अपने डैड से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी कहता है लूसी, तभी लूसी कहती है क्या? जब मेरी एंजल बड़ी होकर समझदार हो जाएगी ना, तो वो मेरे पास खुद ही आ जाएगी, उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी मेरे पास आने के लिए। एंजल जो कि खुश हो जाती है और कहती है क्या सच में आंट? तभी लूसी कहती है हाँ बिल्कुल। लूसी जो कि ये कहकर खुश थी, और वो एंजल भी। वांग जी जो कि उन दोनों को देखता है, फिर वो लिन को देखता है और कहता है क्या सारी तैयारी हो चुकी है? लिन कहता है सब हो चुका है। जी कहता है अब कल ही हम वहाँ जाएंगे, और मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ विंग। ये सब वांग जी अपने मन में कहता है। इधर दूसरी तरफ विंग जो कि अपनी फैमिली के साथ एक बहुत बड़े पार्क में आया था, वो उस पार्क को देखकर जिनलिंग तो बहुत खुश था। वो तुरंत ही अपने डैड के गोद से उतर गया था और इधर उधर भागने लगा था। यानली जो कि जिनलिंग पर चिल्लाते हुए कहती है जिनलिंग क्या कर रहे हो, गिर जाओगे, रुको। तभी जिन जशन कहता है यानली छोड़ दो उसे, वो बहुत खुश है, वैसे भी यहाँ पर उसकी उम्र के काफ़ी बच्चे हैं, वो उन सब के साथ खेल सकता है। तभी यानली कहती है पर उसे चोट लग जाएगी। तभी जिन जशन कहता है उसे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी इस उम्र में तो बच्चों को चोट लगती रहती है, तुम भी ना, अगर वो गिरेंगे नहीं, उन्हें कोई चोट नहीं लगेगी, तो वो ज़िंदगी की सफ़र में आगे कैसे बढ़ेंगे, उसे छोड़ दो। तभी यानली कहती है उसे इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आगे नहीं बढ़ना, तुम भी ना। जशन कहते हो यानली अब शांत हो जाओ, चलो हम वहाँ बैठते हैं। यानली कहती है ठीक है। तभी मैं जो कि विंग के पास आती है कहती है विंग कहता है क्या हुआ मैम? तभी मैं कहती है मैं बस ये कहना चाहती थी कि मैं इससे पहले कुछ और कहती। तभी जशन कहता है विंग मैं वहाँ क्या कर रहे हो, चलो इधर आओ। तभी विंग कहता है हाँ आ रहा हूँ।
ऐसे कहते हुए विंग वहाँ चला जाता है। मेहमान जिसे आज अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो सुबह से ही उसका दिमाग ख़राब कर रहा है और अभी भी वो विंग से कुछ कह रही थी तो उसने विंग को वहाँ बुला लिया। मेहमान कहती है ये बिल्कुल नहीं सुधरेगा। मेहमान जो कि गुस्सा करते हुए अब वहाँ सबके पास जाकर बैठ चुकी थी। याली जो कि मेहमान को देख रही थी, वो समझ सकती थी मेहमान जो कि विंग के साथ अकेले कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है और ये जूसन है जो उसे उन दोनों को छोड़ ही नहीं रहा। तभी याली कहती है विंग। तभी विंग कहता है क्या हुआ जीजे। तभी विंग कहता है, विंग को देखकर याली कहती है वो विंग मैं जिलिंग के लिए जूस तो ले लाना भूल ही गई और साथ ही उसके कुछ स्नैक्स भी थे जो मैं लाना भूल गई। क्या तुम मैम के साथ जाकर वो सब ले आओगे? यहाँ पास ही में शॉप है, तुम्हें मिल जाएगी। मैम जो कि इससे उनका खुश हो जाती है। उसे अब विंग के साथ यहाँ से अलग जाने का मौका मिल रहा है, मतलब वो विंग से कुछ बात कर पाएगी, वो विंग से कुछ कह पाएगी। मैंग जो कि कब से विंग के साथ डेट पर जाना चाहती है, वो बस विंग से डेट के लिए पूछना चाहती है और उसे मौका ही नहीं मिल रहा। जूसन जब ये सुनता है तो वो कहता है अरे तुम इसके लिए विंग और मैम को क्यों परेशान कर रही हो, मैं हूँ ना, मैं लेकर आता हूँ। यानी जैसे बहुत गुस्सा आता है वो ये जूसन के कमर में ज़ोर से चींटी काटती है और जूसन को गुस्से में घुरकर देखती है। जूसन जो कि ज़ोर से चीख मारता है, कहता है आह विंग और मैम जो कि उसको देखते हैं। यानी जो कि जूसन से कहती है अपना मुंह बंद करो और यहीं बैठे रहो, समझे। तभी यानी जो कि awkward तरीके से हंसते हुए कहती है नहीं जूसन तुम भी ना, तुम भूल गए तुम्हारी कमर में दर्द है, तुम भी ना बार बार भूल जाते हो। विंग मैम क्या तुम ले आओगे प्लीज़। तभी विंग कहता है ठीक है जेजे मैं ले आऊँगा, मैम को परेशान मत करो, मैम तुम यहीं रहो, मैं अकेले जाकर ले आऊँगा। तभी मैम कहती अरे नहीं मैं चलती हूँ विंग, इतना सारा सामान तुम अकेले कैसे लाओगे, मैं चलती हूँ ना। तभी विंग कहता है ज़्यादा सामान नहीं है। मैम कहती है पर फिर भी मैं चलती हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। विंग कहता है नहीं मैम। तभी यानी कहती है विंग क्या होगा, अगर वो जाना चाहती हो तो उसे जाने दो ना, जाओ तुम दोनों जाकर ले आओ। विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता है और कहता है ठीक है। ऐसा कहते हुए आगे बढ़ जाता है। मैम जो कि बहुत खुश हो जाती है, वो अपनी यानी की तरफ स्माइली फेस के साथ देखती है और बस आंखों ही आंखों में यानी को शुक्रिया कहती है। यानी भी उसे थम्स अप दिखाती है और ऑल द बेस्ट कहती है। विंग और मैम वहाँ से चले जाते हैं और जूसन जो कि यानी की तरफ घूर कर देखता है क्योंकि एक तो उसकी वाइफ ने उसको चोटी काटी, साथ में उसे ये भी कहा कि उसकी कमर में दर्द है, वो कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो उसकी कमर में दर्द रहेगा और उसकी कमर में कोई दर्द वर्द नहीं है। और यानी जो उसको चोटी काटती उसको अभी भी वहाँ पर बहुत पेन हो रहा है। जूसन कहता है यानी ये तुम क्या कर रही थी। तभी यानी कहती है तुम भी ना जूसन इतने बड़े हो गए हो, अब एक बच्चे के बाप हो गए फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। जूसन कहता है क्या समझ नहीं आता मुझे, हाँ तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मुझे कितना दर्द हो रहा है और तुमने ये क्यों कहा कि मुझे कमर दर्द है। यानी तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। तभी यानी कहती है तुम चुप रहो जूसन, तुम कुछ नहीं समझ सकते। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों की लव मैरिज हुई है। तभी जूसन कहता है क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा हम दोनों की लव मैरिज हुई है, क्या तुम भूल गई कि तुम मुझसे प्यार करती थी, मैं तुमसे प्यार करता था, मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने हाँ किया, फिर हमने शादी कर ली। यानी कहती है शायद मेरी यही गलती थी कि मैंने तुमसे शादी कर ली। ऐसे कहते हुए यानी बस गुस्सा हो जाती है और अपना मुँह दूसरी तरफ घुमा लेती है। जूसन जिसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या यानी गुस्सा क्यों है, उसने ऐसा क्या कह दिया। इधर दूसरी तरफ मैम जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी, वो अभी विंग के साथ चल रही थी, विंग के हाथों को देख रही थी, वो विंग के हाथों को पकड़ना चाहती थी पर वो जानती है वो अभी नहीं पकड़ सकती, कहीं विंग गुस्सा हो गया तो, इसलिए वो इस चीज़ को अवॉइड करती है और फिर विंग से कहती है वैसे विंग तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तुम कितने ज़्यादा मेहनत करते हो, तुम्हारा काम तो कितना हार्ड है। तभी विंग कहता है उतना भी नहीं, मेरे लिए मेरा काम बिल्कुल हार्ड नहीं है। तभी मैं कहती है हाँ तुम एक प्रोफेशनल जो हो, तुम अपने सारे कामों को कितने अच्छे से करते हो। मैं भी भूल गई मैं किससे कह रही हूँ। फिर मैं कहती है वैसे विंग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। विंग कहता है क्या पूछना है पूछो। तभी मैं जो कि शर्माते हुए कहती है विंग क्या तुम फ्री हो। विंग कहता है हाँ फ्री हूँ, तभी तो यहाँ आया हूँ। तभी मैं कहती है अरे आज नहीं, मैं कह रही थी क्या तुम कुछ दिन के बाद फिर से फ्री हो, जैसे सैटरडे संडे मंडे इन दिनों में। तभी विंग कहता है क्यों। तभी मैं कहती है मैं चाहती थी मैं तुम्हारे साथ अलग से टाइम स्पेंड करूँ। विंग जो कि मैम की तरफ घूर कर देखता है कहता है क्यों।
मैं कहती है बस ऐसे ही, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं ना, हमें साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए और घूमना चाहिए। विंग कहता है मुझे नहीं लगता, वैसे भी हम अभी घूमने ही आए हैं ना, और हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं, हमें तो और खुश होना चाहिए। मुझे नहीं लगता हमें अकेले घूमने की ज़रूरत है। ऐसे कहते हुए विंग आगे बढ़ जाता है। मैं जिसका मुंह बन जाता है, उसे गुस्सा आता है। वो कहती है ये लड़का क्या समझ नहीं रहा, मैं उससे क्या कहना चाहती हूँ। ओ विंग, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। विंग, क्या करूँ मैं, क्या मैं उससे डायरेक्टली पूछूँ? नहीं, अगर मैं डायरेक्टली पूछूँगी और कहीं वो गुस्सा हो गया तो अभी उसने मुँह फुला लिया है और वो आगे बढ़ गया है। ओ विंग, रुको मेरे लिए। ऐसा कहते हुए यह मैं विंग की तरफ आगे बढ़ जाती है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।